बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ का बर्डन, प्रूफ करने की जिम्मेदारी, साबित करने की जिम्मेदारी। यदि आप किसी बात का दावा करते हैं तो उस बात को साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, उस बात को साबित करने का बर्डन भी आपके ऊपर है। यदि आप किसी फैक्ट को एसर्ट करते हैं, किसी फैक्ट का दावा करते हैं, तो उस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन भी आपके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी बात को साबित करने की जिम्मेदारी, ये दो तरह की होती हैं। एक तो होता है प्राइमरी बर्डन, प्राइमरी जिम्मेदारी, एक होता है ओनस। प्राइमरी एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है और ओनस जो है यह शिफ्ट होता रहता है। कैसे? प्राइमरी बर्डन और ओनस क्या होते हैं? मान लीजिए आपने ए के ऊपर केस किया कि ए ने कोई क्राइम किया है, तो मेन फैक्ट क्या है कि क्या ए ने क्राइम किया है या नहीं किया, तो इस मेन फैक्ट को ओवरऑल केस में प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये प्राइमरी बर्डन होता है जो ओवरऑल केस में प्रूव करना होता है। ये पूरे केस को एक साथ लेके माना जाता है कि आपने जो एक्यूएशन लगाया है ए के ऊपर, उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने ए के ऊपर जो केस किया है, आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है, किस कारण आपने केस किया है, उस बात को प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है। कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये ओवरऑल प्राइमरी बर्डन होता है। और ओनस, ओनस शिफ्ट होता रहता है। मान लीजिए आपने अपने सबूत रखे, प्राइमा फेसी ये दिखाया कि ए ने क्राइम किया है, तो आप ओनस जो है आपसे एक्यूज्ड पे चला जाएगा, ए के ऊपर चला जाएगा। अब ए की जिम्मेदारी है अपने पक्ष के सबूत रखने। यदि वह अपने सबूत पेश कर देता है तो उसके बाद ओनस जो है फिर वापस शिफ्ट हो जाता है, ओनस शिफ्ट होता रहता है। अब आपको अपना केस साबित करना है। अब आपने अपना केस साबित किया तो फिर वापस ओनस शिफ्ट हो गया ए के ऊपर, अब ए अपना सबूत देगा। तो ऐसे ओनस शिफ्ट होता रहता है। लेकिन प्राइमरी बर्डन, ओवरऑल बर्डन जो है कि आपने ए पे केस क्यों किया, उस बात को साबित करने का बर्डन आपके ऊपर है। ये प्राइमरी बर्डन हो गया, ये ओनस हो गया। प्राइमरी बर्डन ओवरऑल केस का बर्डन, और ओनस केस में अंदर ही बर्डन शिफ्ट होना। प्राइमरी बर्डन एक तरह से युद्ध, मान लीजिए ये वॉर है, और ओनस एक तरह से फाइट्स हैं, छोटी छोटी फाइट्स हैं। फाइट्स तो चेंज होती रहती हैं, मतलब इस फाइट में एक आदमी जीत गया, दूसरी नेक्स्ट फाइट में दूसरा जीत गया, उसके बाद में फाइट हुई कोई और जीत गया, उसके फाइट हुई फिर वापस वही जीत गया। फाइट में अलग अलग जीते नहीं, लेकिन ओवरऑल वॉर किसने जीता, ओवरऑल युद्ध किसने जीता, ये अलग चीज़ है। तो प्राइमरी बर्डन एक तरह से ओवरऑल युद्ध हुआ कि ओवरऑल युद्ध में कौन जीता, और ओनस छोटी छोटी फाइट्स हो गई। अब जो कभी कभी पूछ लेते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के रूल्स बताइए जो बीएसए में दिए हैं। ये हमने सभी रूल्स जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल के बीच में डिवाइड कर दिए हैं। सिविल में कौन कौन से रूल्स चलते हैं और क्रिमिनल में कौन कौन से रूल्स चलते हैं। क्वेश्चन दोनों ही पूछ लेते हैं कि ओवरऑल रूल्स बताइए बर्डन ऑफ प्रूफ के, या फिर ये भी पूछ लेते हैं सिविल क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है और सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। तो हमने दोनों को पूरा बना दिया है। जो इस तरफ हैं वे सिविल वाले हैं, जो इस तरफ हैं वे सिविल, जो इस तरफ हैं ये तो क्रिमिनल वाले हैं, और जो इस तरफ हैं ये सिविल वाले हैं, और जो बीच में हैं ये दोनों में ही आते हैं ये रूल्स। तो अब देखते हैं कि करके पहले देखते हैं प्राइमरी बर्डन। प्राइमरी बर्डन किसके ऊपर होता है? क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर प्राइमरी बर्डन होता है। प्रोसिक्यूशन को ओवरऑल साबित करना होता है कि एक्यूज ने ही क्राइम किया है। मान लीजिए प्राइम प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन है, और ये एक्यूज है। प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि ए ने मर्डर किया है, तो ओवरऑल केस में ये प्रूव करना कि ए ने मर्डर किया है, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बर्डन जो होता है। और इसका स्टैंडर्ड, इसका स्तर, इसकी प्रूफ का स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, रीजनेबल डाउट्स के बियॉन्ड होना चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन अपना प्रूफ रख देगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसे अपने प्रूफ रखने होंगे। प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपनी बात साबित करी, उसके बाद ओनस जो है हमने देखा ओनस शिफ्ट होता रहता है। जैसे अपनी पक्ष की बात इसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित कर दी, उसके बाद बर्डन चला जाएगा किसके ऊपर? बर्डन चला जाएगा एक्यूज्ड के ऊपर। अब एक्यूज्ड को केवल डाउट क्रिएट करनी है, इसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपनी बात प्रूव नहीं करनी, इसे केवल डाउट क्रिएट करनी है प्रोसिक्यूशन के केस में। तो ये केवल डाउट क्रिएट कर देगा। अब जैसे ये डाउट, अगर यदि ये डाउट क्रिएट करने में सफल होता है तो वापस ओनस शिफ्ट हो जाता है, ओनस शिफ्ट होता रहता है, ओनस शिफ्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अब उसको दोबारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव करना होगा। यदि वह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव कर देता है, उसके बाद वापस ओनस शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज्ड के ऊपर कि उसमें वापस वह डाउट क्रिएट करे। तो ऐसे ओनस शिफ्ट होता रहता है। लेकिन ओवरऑल केस में जो
बर्डन है एक्यूज को कि एक्यूज ने मर्डर किया है, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है इस चीज़ को साबित करने का। सिविल केसेस में ये प्लेंटिफ के ऊपर होता है। मान लीजिए ये प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने ए के ऊपर केस किया कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। तो ऐसे केसेस में ओवरऑल जो प्राइमरी बर्डन है कि कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है, ये मेन इशू है, ये कॉज ऑफ एक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है ए ने, कॉन्ट्रैक्ट था एक और उसका उल्लंघन किया गया है, ये प्राइमरी बर्डन प्रूव करना है प्लेंटिफ को जिसने केस किया है, डिफेंडेंट को नहीं करना होता। और इसमें जो स्तर है प्रूफ, स्तर का प्रूफ दिया जाएगा, जिस स्टैंडर्ड का प्रूफ दिया जाएगा वह मोस्ट प्रोबेबल होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने अपना केस रखा है तो वह केवल इतना होना चाहिए कि प्लेंटिफ की बात की होने की ज़्यादा संभावना है, इसकी एग्जिस्टेंस की ज़्यादा संभावना है। इसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना होता। ओनस हमने देख लिया, ओनस जो है शिफ्ट होता रहता है। यह क्रिमिनल केसेस में भी सिविल केसेस में ओनस शिफ्ट होता रहेगा, ये दोनों में ही आ रहा है, ये बीच में है। यदि कोई व्यक्ति कोई सी पर्टिकुलर फैक्ट को क्लेम करता है तो जो क्लेम कर रहा है क्लेमेंट जो है उसी के ऊपर प्रूफ बर्डन होता है कि आप ही प्रूव करो, आप ही ने ये बात क्लेम करी है। कोई स्पेशल नॉलेज हो तो उस स्पेशल नॉलेज का पोजेसर जिसके पास वह स्पेशल नॉलेज है वह उसी को प्रूव करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर केस है कि आपने यह क्राइम किया है, आप के पास कोई स्पेशल नॉलेज है, मतलब कि ऐसी जानकारी जो केवल आपके पास है। आप कहो मैं तो अब्रॉड था, तो ये जानकारी आपके पास ही है, ये जज वगैरह की तो किसी को पता नहीं है। तो ये आप उस जानकारी के प्रोसेसर हो कि आप बाहर थे, किसी और को नहीं पता ये बात। तो इस बात को आप ही प्रूव करोगे कि आप बाहर थे, तो आप प्रूव करो आप बाहर थे। तो आप टिकट्स वगैरह दिखाओगे, होटल की बुकिंग वगैरह दिखाओगे कि मैं तो अब्रॉड था ऐसे करके। तो जिसके पास नॉलेज होती है किसी कोई स्पेशल नॉलेज जो किसी को और को नहीं पता, तो वो पोजेसर ही उस चीज़ को साबित करता है। ये भी दोनों में ही आती है, क्रिमिनल और सिविल में, ये वाला रूल भी। एक्सेप्शंस, क्रिमिनल केसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मर्डर केस है, प्रोसिक्यूशन ने मर्डर केस अपना प्राइमा फेसी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया, तो ओनर शिफ्ट हो गया एक्यूज्ड के ऊपर। यदि एक्यूज्ड कहे कि मैं एक्सेप्शंस में आता हूँ, मैंने ही मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है, तो जो व्यक्ति क्लेम करता है एक्सेप्शंस उसी को वह प्रूव करना होता है। यदि इसने सेल्फ डिफेंस का एक्सेप्शन मांगा है तो केवल मात्र कहने से बात नहीं चलेगी, इसे अपना सेल्फ डिफेंस प्रूव करना होगा कि ऐसे सेल्फ डिफेंस में क्या है, उसके प्रूफ देने होंगे। तो जो क्लेम करता है एक्सेप्शंस को क्रिमिनल केसेस में उसी को प्रूव करना होता है। ऐसे ही प्रिजम्पशंस होते हैं कुछ। प्रिजम्पशंस में क्या होता है, यदि कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो चीज़ों को अपने आप ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है एज प्रूव्ड, उनको साबित मान लिया जाता है, उसके लिए प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं उसमें कुछ चीज़ें प्रिज्यूम कर ली जाती हैं। जैसे स्टेट के अगेंस्ट आप कोई ऑफेंस होता है, मान लीजिए आपके पास एक्सप्लोजिव्स मिले, आपके पास बारूद मिला, लेकिन उस बारूद का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है। ऐसे ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये सारे क्रिमिनल वाले हैं, ये सारे प्रिजम्पशन क्रिमिनल में आते हैं, ये वाले सारे सिविल में आते हैं, दोनों अलग अलग कर दिए हैं मैंने। और ये कोर्ट वाला प्रिजम्पशन जो है ये भी समझाऊंगा, ये कोर्ट वाला प्रिजम्पशन जो है ये दोनों में ही आता है, इसलिए बीच में रख दिया है। तो पहला प्रिजम्पशन होगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यदि कोई महिला शादी के 7 साल के अंदर ही सुसाइड कर लेती है तो उस सुसाइड को ये माना जाएगा कि अपने आप ही प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि इन लॉज ने, हस्बैंड वगैरह या फिर हस्बैंड के घर वालों ने उस महिला को उकसाया, उसको अबेट किया है। तो ये प्रोसिक्यूशन का केस जो है कि महिला को उकसाया गया है सुसाइड करने के लिए, यह प्रोसिक्यूशन का बर्डन अपने आप ही चुक जाएगा। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि बस ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए कि 7 साल के अंदर यह सुसाइड की गई है। अब ओनस जो है कि इन लॉज के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर चला जाएगा कि उन्हें अब यह साबित करना है कि हमने अबेट नहीं किया सुसाइड के लिए। यहाँ पर ओनस इनके ऊपर आ गया है, यहाँ पे अपने आप ही प्रोसिक्यूशन की बात जो है वह प्रिज्यूम कर ली गई है, यह प्रूफ मान ली गई है। अब इनको प्रूव करना है, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर हो गया। ऐसी डाउरी वाले केसेस में 7 साल के अंदर यदि किसी महिला की सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हो जाती है तो वहाँ पे ये मान लिया जाता है कि इन लॉज ने ही उसकी डेथ कॉज की है। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इन लॉज वगैरह के ऊपर आ जाता है, इनको साबित करना है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए बस कि हाँ 7 साल के अंदर ऐसे सस्पिशियस डेथ हुई है। ऐसी कंसेंट वाले केस हैं रेप केसेस। यदि मान लीजिए कोई की रेप केस होता है, लड़का और लड़की के बीच में संबंध बनते हैं और उसके बाद यदि लड़की ये कह दे कि मेरा कंसेंट नहीं था, नो कंसेंट, तो लड़की के मात्र कहने से ही यह अपने आप प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि कंसेंट नहीं था। लड़की को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कोई कंसेंट नहीं था,
बर्डन ऑफ प्रूफ सीधे के सीधे लड़के के ऊपर आ जाता है कि उसको कंसेंट के सबूत देने होंगे। लड़की को इस बात के सबूत नहीं देने होंगे कि उसका कोई कंसेंट नहीं था, लेकिन लड़के को कंसेंट के सबूत देने होंगे। लड़के के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, ओनस लड़के के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। नो कंसेंट अपने आप ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है। ऐसे ही लाइफ एंड डेथ, इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक दिखा नहीं है तो उसको डेथ डेथ प्रिज्यूम कर लिया जाता है। ये सिविल केसेस में होता है। ऐसी रिलेशनशिप, यदि कोई रिलेशनशिप है तो वह जब तक कंटिन्यू मानी जाती है जब तक कि उसको उसके ख़त्म होने के सबूत नहीं दिखा दिए जाते। ऐसी ओनरशिप, यदि ओनरशिप में क्या होता है, जो व्यक्ति उस ज़मीन पर जिस व्यक्ति का कब्जा है उसी को ओनर माना जाता है जब तक कि दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन के टाइटल वगैरह न दिखा दे कि कागज़ ये रहे, ये मेरी है, इसने तो गलत कब्जा किया है। अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो जिसने कब्जा किया है उसी की ज़मीन मानी जाएगी। ऐसी गुड फेथ है, ऐसी लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी मतलब, मान लीजिए ये मदर है, सॉरी, ये विमेन है और ये मैन है। अब इस विमेन का कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा पैदा हुआ है और ये बच्चा जो है मैरिज के दौरान ही हुआ है। इन दोनों की शादी हुई है, उस शादी के दौरान ही ये बच्चा पैदा हुआ है। तो इस बच्चे को ऑटोमेटिकली इस मैन का, इस आदमी का बेटा माना जाएगा। होता कभी कभी ऐसा हो, मैरिज के बाहर भी संबंध हो सकते हैं विमेन के, वहाँ से बच्चा हुआ हो, लेकिन प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि यह बच्चा इस व्यक्ति का है, इस मैन का है। ये प्रिज्यूम किया जाता है। ये सिविल केसेस में ये होता है आपका। और कोर्ट भी कई चीज़ें प्रिज्यूम कर लेती है। कोर्ट के ऊपर है, वह आदमी का कंडक्ट वगैरह देख के ऐसे करके वह कुछ चीज़ें प्रिज्यूम कर लेती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई चोरी का सामान मिला है तो कोर्ट उसे प्रिज्यूम कर सकती है कि यह सामान इसी ने चुराया है, यही थीफ है, यही चोर है। तो यहाँ के सारे प्रिजम्पशन हमने सभी को अलग अलग कर लिया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रूल्स बताइए बर्डन ऑफ प्रूफ के, तो इसमें सारे ये प्रूफ लिख सकते हैं जितने भी बताए हैं। और यदि आ जाता है क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में किस किस के ऊपर बर्डन होता है तो हमने अलग अलग करके बता दी हैं। इधर वाले क्रिमिनल वाले हैं, इधर वाले सिविल वाले हैं, और ये बीच में जो हैं ये दोनों में आते हैं। थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। मीनिंग हमने देख लिया, जो पार्टी किसी फैक्ट को असर्ट करती है तो उसको प्रूव करने का भी ऑब्लिगेशन उसी पार्टी के ऊपर है। जो पार्टी किसी बात का दावा करती है, किसी फैक्ट का दावा करती है, तो उसको प्रूव करने का भी जिम्मेदारी उसी पार्टी के ऊपर होती है। 2 तरह के बर्डन ऑफ प्रूफ देख लिए हमने। एक तो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ और प्लीडिंग, इसी को प्राइमरी बर्डन कहते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ एज मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ और प्लीडिंग, ये सेक्शन 104 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ओनस ऑफ प्रूफ है, इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन 105 में दिया गया है। तो पहला वाला प्राइमरी बर्डन जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज अ मैटर ऑफ प्लीडिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी और इनिशियल बर्डन। यही इनिशियल बर्डन या फिर प्राइमरी बर्डन मेन बर्डन होता है। सेक्शन 104 कहता है कि whoever wants a court to give a judgment in his favor as to any legal right or liability dependent on the existence of some facts must prove the existence of those facts। एग्जाम्पल के तौर पे यदि ये डिज़ायर करे कि कोर्ट ये जजमेंट दे, इस जजमेंट का करे कि बी को पनिश किया जाना चाहिए एक क्राइम के लिए जो कि ए कहता है बी ने कमिट किया है, तो ऐसे में ए को प्रूव करना होगा कि बी ने वह क्राइम कमिट किया है। कि ओवरऑल बर्डन जो है प्राइमरी बर्डन ए का है। दिस बर्डन टू प्रूव द एंटायर केस नेवर शिफ्ट्स, पूरा एंटायर केस का जो बर्डन है ये कभी शिफ्ट नहीं होता। प्राइमरी बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिसने केस किया है उसी के ऊपर होगा, या फिर क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। इन क्रिमिनल केसेस ये हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। सिविल केसेस में ये हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होता है कि कॉज ऑफ एक्शन को इस्टेब्लिश करे। ये केस लॉ लिखना हो तो रंगामल वर्सेस कुप्पुस्वामी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट ऑलवेज लाइज ऑन अ पर्सन हु असर्ट्स द फैक्ट। जिस पर्सन ने किसी फैक्ट का दावा किया है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उस फैक्ट को प्रूव करने का। Until such burden is discharged, the other party is not required to be called upon to prove the case। जब तक कि वह अपना बर्डन प्रूव नहीं कर लेगा दूसरी पार्टी को नहीं बुलाया जाएगा अपना केस प्रूव करने के लिए। जब तक वह अपना केस प्रूव नहीं करेगा, ओनस अपना प्रूव नहीं करेगा, इनिशियल बर्डन प्रूव नहीं करेगा, तब तक ओनस शिफ्ट नहीं होगा। ओनस क्या है, एक तो हमने देख लिया इनिशियल बर्डन जो है, शुरुआत में प्राइमा फेसी केस जो है वह प्लेंटिफ अपने फेवर में अपने सबूत वगैरह रखता है। उसके बाद व्हेन ही गिव्स सच एविडेंस टू सपोर्ट अ प्राइमा फेसी केस, उसके बाद ओनस शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट के ऊपर। वह अपने एविडेंस देता है, रिबटिंग एविडेंस, जो प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस दिए हैं उनको रिबट करते हुए जो एविडेंस होंगे उनको देगा। टू रिबट द केस मेड आउट बाय द प्लेंटिफ, एंड एज द केस कंटिन्यूज टू डेवलप द ओनस में शिफ्ट बैक अगेन टू द प्लेंटिफ। ओनस विल कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ओनस शिफ्ट होता रहता है। हमने फिगर में ही सब कुछ समझ लिया था।
बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस और सिविल केस में कैसा होता है? क्रिमिनल केसेस में ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होगा, ये प्राइमरी बर्डन है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज अ मैटर ऑफ प्लीडिंग जो प्राइमरी बर्डन है। वो शैल प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, ये इस स्तर का प्रूफ होना चाहिए। इफ द एक्यूज्ड सक्सीड्स इन क्रिएटिंग एनी डाउट द ऑब्लिगेशन ऑन हिज पार्ट विल बी डिस्चार्ज एंड ही विल बी एंटाइटल्ड टू बी एक्विटेड। यदि एक्यूज्ड केवल डाउट शंका मात्र ही क्रिएट कर दे, शंका मात्र ही पैदा कर दे प्रोसिक्यूशन के सबूतों में, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है, वह एक्विट कर दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन को तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना होता है, एक्यूज्ड को केवल डाउट क्रिएट करनी पड़ती है। सिविल केसेस में इनिशियल बर्डन जो है प्लेंटिफ के ऊपर होता है और उसको इसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितना है? केवल मोर प्रोबेबल, उसकी संभावना ये जो प्लेंटिफ ने अपनी बात रखी है उसकी संभावना ज़्यादा लगनी चाहिए। अनलाइक क्रिमिनल केसेस की तरह नहीं है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपनी बात प्रूव करनी हो। रूल्स हमने देख लिए, सारे रूल्स सेक्शन 104 से लेके 120 तक है। ये हमने प्राइमरी बर्डन, इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ डिफाइंड, सेक्शन 104 में है। ये फिर ओनस है, ये हमने देख लिया। पर्टिकुलर फैक्ट देख लिया, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल केसेस में एक्सेप्शंस होते हैं, किसी को पास स्पेशल नॉलेज है। प्रिजम्पशन देख लिया हमने, लाइफ डेथ रिलेशनशिप ओनरशिप, गुड फेथ, सर्टेन ऑफेंसेस, लेजिटिमेसी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइडल केसेस, डाउरी डेथ। कोर्ट कुछ चीज़ें प्रिज्यूम कर सकती है, कंसेंट वाले केस हो गए, रेप वाले, उसमें। ये था आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवीजन के लिए आपको यदि PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं वेबसाइट www.dcllb.com पर।